हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 करेंगे इसमें। ओके, 4 तारीख की है ये और 6 to 8 क्लास के लिए वर्कशीट है। ओके, तो इसमें बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें जो है परिचय हमें क्या करती है, एक सानिया नाम की लड़की है या सोनिया कह सकते, सोनिया नाम की लड़की है जो क्या करा रही है, हम सब का परिचय करा रही है अपनी फैमिली के साथ या अपने परिवार के साथ। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन उनकी फैमिली में मेंबर्स हैं और क्या क्या उनकी उम्र है, ये सब इसमें बताया गया। फिर उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरा नाम सानिया है, मैं आपका परिचय अपने परिवार से करवाती हूँ। मेरे घर में मेरे पापा हैं, मम्मी, एक भाई और एक बहन है। तो टोटल कितने हुए बेटा? 4 तो यही हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 और वो खुद हो गई एक सानिया। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर्स हुए बेटा? 5 मेंबर्स हुए, जिनमें वो क्या कहती है कि अब मैं आप सभी को उनकी उम्र बताती हूँ। ठीक है, तो मेरी उम्र क्या है? 6 वर्ष की है। ठीक है, यानी कि 6 वर्ष की उसकी उम्र है। किसकी? सानिया की। मेरा भाई मेरे से 4 वर्ष बड़ा है, अब उसका भाई उससे 4 वर्ष बड़ा है, मतलब कितनी होगी बेटा उसकी एज? उसकी कितनी है? 4 है और उसका भाई 4 साल और बड़ा है। तो इसमें क्या करोगे आप? 4 साल और जोड़ दोगे तो कितनी हो गई? 10। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई उसके भाई की एज? 10 वर्ष। ओके, अब मेरी बहन मेरे भाई से 3 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो उसकी बहन उसके भाई से 3 वर्ष छोटी। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है बेटा, आगे आपकी क्लासेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको इसी तरीके से सोचना होता है, तो ये ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, आपको पूरी लाइन को अच्छे से समझना। अगर आप इसमें गड़बड़ कर दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए पढ़ना पहले जरूरी है किसी भी चीज़ का अच्छे से आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर बोला है मेरे बहन मेरे भाई से 3 वर्ष छोटी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? उसके भाई की एज पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, छोटी बहन की एज निकाल सकते हो। तो भाई की एज हमने निकाल ली है, कितनी है? 10 है। अब उसकी बहन उससे 3 साल छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 कम कर देंगे हम उसमें से, तो कितनी आ जाएगी? 7 ईयर की उसकी क्या है? सिस्टर है। ओके, छोटी। अब मेरी मम्मी मेरे भाई से 22 साल बड़ी है। अब उसकी मम्मी क्या है बेटा? 22 साल बड़ी है, किससे? उसके भाई से। अब भाई की इमेज तो हमें पता है कितनी है? 10 है। तो 10 में क्या करेंगे हम? उसकी मम्मी की जो 22 साल अधिक है एज, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी आ जाएगी? 32। इसका मतलब उसकी मम्मी की जो एज है या उम्र है वो कितनी है? 32 वर्ष की उसकी मम्मी की उम्र है। ओके, तो इस तरीके से बेटा आप अपनी फैमिली का भी ऐसे निकाल सकते हो कि कौन कितनी एज का। उनके जन्मदिन वगैरह को जानने की जरूरत नहीं है, ये जान सकते हो कि आपका भाई आपसे कितने साल बड़ा है। बस एक की एज पता हो आपको और ये पता हो कौन किससे कितने साल ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, फिर उसी से आप उनकी एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हो, उम्र निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर बेटा कुछ पोस्टर्स दिखाए गए हैं फैमिली के, क्योंकि ये फैमिली से रिलेटेड है। अब कुछ क्वेश्चंस है बेटा जिनको हम करते हैं नीचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए बॉक्स में सबकी उम्र लिखिए। ठीक है, तो जो ऊपर बताया था बेटा हमने निकाल के भी देखी थी, तो हमें एज लिखनी है। तो सोनिया की कितनी थी बेटा? पहले ही बताया था, सबसे पहले उसने 6 ईयर उसकी एज थी। भाई की कितनी थी बेटा? सोनिया से 4 साल वो बड़ा था, तो टोटल कितनी हो गई? 10 ईयर की एज हो गई। अब बेटा जो उसकी बहन थी वो क्या थी? उससे 3 साल छोटी थी उसके भाई से। तो इसका मतलब इसमें से क्या करेंगे? 3 माइनस, तो उसकी कितनी आ जाएगी? 7। और मम्मी क्या थी बेटा? 22 साल बड़ी थी किससे? भाई से। तो क्या करेंगे? 10 + 2 यानी कि 32 उसकी मम्मी की एज है। तो आप इस तरीके से लिख लोगे उनकी एज को। ओके, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एज लिख देती हूँ, आपको इनको अच्छे से समझना। अब यहाँ पे पूछा है मैं, मेरे भाई और मेरी बहन। ठीक है, यानी कि सानिया में, भाई में और बहन में कौन सबसे छोटा है? तो आप देखो किसकी एज सबसे कम है? सानिया की एज सबसे कम है। तो क्या आएगा बेटा? किसकी एज कम है? सानिया। ओके, या हिंदी में लिख सकते हो आप सानिया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि आप अपने परिवार के साथ कितना और कैसे समय बिताती हैं या फिर बिताते हो। तो कैसे पता लगाओगे या कैसे लिखना है आपको बेटा? तो आपको अपने परिवार के साथ पूरे दिन आप क्या क्या चीज़ें करते हो, क्या क्या एक्टिविटी करते हो, उनके साथ खाना खाते हो बैठ के, योगा करते हो उनके साथ बैठ के, ठीक है, लंच करते हो उनके साथ बैठ के, या फिर गेम खेलना पसंद करते हो अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, या पढ़ना पसंद करते हो, टीवी देखना पसंद करते हो, घूमना पसंद करते हो जो कि अभी तो घूम नहीं पा रहे हैं, या फिर बातें करना पसंद करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जोक्स वगैरह कुछ भी जो भी आप अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ करना पसंद करते हो और अपने टाइम को कैसे बिताते हो पूरे दिन को, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस में लिख सकते हो कि किसके साथ आपको क्या काम करना पसंद है। ओके, तो यहाँ पर आप उसको लिख दोगे।
तो यही थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप इसको अच्छे से करोगे। आपको बेटा क्या करना है, इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को जैसे ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, ऐसे कुछ कर सकते हो। अगर किसी से ड्राइंग नहीं बनती तो वो क्या कर सकते हो, फोटो वगैरह भी यूज कर सकते हो। परिचय दे रहे हो तो बेटा उनको इंट्रोड्यूस कैसे कराओगे, उनको दिखा कर ही कराओगे। तो वो मतलब कि एक क्रिएटिव वे में उनकी पोस्टर्स पिक्चर्स लगा के आप और उसके नेम वगैरह लिख दोगे, उनकी एज वगैरह लिख दोगे, ताकि आपको ये क्वेश्चंस करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो बेटा मेरी तरफ से जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि उनको ये काम करना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी इस तरीके से परिचय देना है उनको। ठीक है, ये क्वेश्चन उनके लिए है, सभी के लिए। और आप सब भी करना चाहते हो तो बेटा आप सब के लिए भी अच्छा है, आप सब भी कर सकते हो। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट को करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।